यह एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन है कि क्या वाकई कोई खुदा है, और इससे भी ज्यादा अहम सवाल यह है कि हम कैसे यकीन करें। सबसे पहले एक सिंपल ऑब्जर्वेशन देखते हैं। देखिए, ये पूरी कायनात, आसमान, जमीन, निजाम शमसी, सोलर सिस्टम और ह्यूमन बॉडी, क्या ये सब खुद ब खुद एग्जिस्ट हो गए हैं? ये अपने आप वजूद में आ गए हैं? साइंस हमें यह बताती है कि हर इफेक्ट का एक कॉज होता है। इसे कहते हैं कॉज एंड इफेक्ट प्रिंसिपल। अगर आप एक मोबाइल देखते हैं तो फौरन समझ जाते हैं कि इसका कोई डिजाइनर है, कोई मैन्युफैक्चरर है। तो फिर ये पूरी यूनिवर्स जो इन्फिनिटली ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, क्या बगैर किसी इंटेलिजेंस के वजूद में आ सकती है? यहां एक लॉजिकल पॉइंट ये आता है कि अगर हर चीज का कोई कॉज है तो आखिर में हमें एक ऐसी रियलिटी तक पहुंचना पड़ेगा जो खुद किसी कॉज की मोहताज ना हो, वरना इन्फिनिट रिक्रेस लाजिम आएगा, यानी कॉज का एक ना खत्म होने वाला सिलसिला, जो कि अक्लन मुहाल है, लॉजिकली इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि अगर हर कॉज के पीछे एक और कॉज होता रहे और ये सिलसिला कभी खत्म ना हो, तो फिर कोई भी इफेक्ट कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। मिसाल के तौर पर, अगर आपको एक किताब तब मिले जब कोई और दे, और वो तब दे जब कोई तीसरा दे, और ये सिलसिला इन्फिनिटली चलता रहे, तो आपको किताब कभी मिल ही नहीं सकती। इसी तरह अगर यूनिवर्स के पीछे कॉज का एंडलेस चेन हो तो यूनिवर्स खुद कभी स्टार्ट ही नहीं हो सकता था। लिहाजा लॉजिकली जरूरी है कि एक ऐसी हस्ती हो जो खुद अनकॉज्ड हो, यानी जिसका कोई कॉज ना हो, खुद किसी कॉज की मोहताज ना हो वो। इसी को फलसफा में, फिलोसफी में नेसेसरी बीइंग कहते हैं, यानी ऐसी हस्ती जो खुद से है, हमेशा से है, और बाकी सब उस पर डिपेंड करते हैं। और दीन की जबान में, रिलीजन की लैंग्वेज में उसी को खुदा और गॉड कहते हैं। अब एक और एंगल से हम देखते हैं। अब देखिए ह्यूमन आइज को, इतनी प्रिसाइज स्ट्रक्चर, लाइट एडजस्ट करना, फोकस करना, सिग्नल्स ब्रेन तक पहुंचाना, क्या ये सब रैंडम चांस से हो सकता है? मॉडर्न साइंस कहती है कि यूनिवर्स फाइन ट्यून्ड है, यानी बड़ी बारीक बीनी और दुरुस्तगी के साथ इसे डिजाइन किया गया है। इसके कांस्टेंट में अगर जरा सी भी तब्दीली हो जाए, जरा सी भी चेंज हो जाए, तो यहां लाइफ पॉसिबल नहीं है। तो सवाल यह है कि क्या यह सब ब्लाइंड चांस का नतीजा है या किसी इंटेलिजेंट डिजाइन का नतीजा है? अब कुछ लोग कहते हैं हमने खुदा को देखा नहीं है तो कैसे माने। यहां एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल समझना जरूरी है कि हम हर चीज को डायरेक्ट नहीं देखते, मगर उसके इफेक्ट से उसका यकीन करते हैं। मिसाल के तौर पर आप हवा को ले लीजिए। हम हवा को नहीं देखते, लेकिन उसके असरात को, उसके इफेक्ट को महसूस करते हैं, तो यकीन करते हैं कि हवा है। इसी तरह ग्रेविटी को हम नहीं देखते हैं, मगर उसके इफेक्ट क्लियरली मौजूद हैं। तो खुदा को भी हम उसकी क्रिएशन, ऑर्डर, हार्मनी और लॉस के जरिए पहचानते हैं। इसी तरह आप देखिए हर इंसान के अंदर एक नेचुरल सेंस होता है कि कोई हायर पावर है। जब इंसान मुश्किल में होता है तो ऑटोमेटिकली ऊपर की तरफ रुजू करता है। इवन अगर वो खुद को एथिस्ट कहता है तो वो भी मुश्किल हालात में किसी हायर पावर को तलाश कर रहा होता है। ये इनर वॉइस कोई एक्सीडेंट नहीं है, बल्कि एक साइन है। याद रखिए, यकीन सिर्फ लॉजिक से नहीं आता है, बल्कि रिफ्लेक्शन प्लस सिंसियरिटी से आता है। अगर इंसान ऑनेस्टली सर्च करे, ओपन माइंड के साथ सोचे और बायस होना छोड़ दे, तो वो साइंस हर जगह देख सकता है। कुरान भी इंसान को बार बार यही दावत देता है, क्या तुम गौर नहीं करते? तो खुलासा ये, मैं इस सारी बात को अगर सम अप करूं तो ये कि यूनिवर्स का एग्जिस्टेंस खुद एक स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। यूनिवर्स का डिजाइन
اور آرڈر انٹیلیجنٹ کریٹر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور کوز اینڈ افیکٹ ہمیں نیسیسری بینگ تک لے جاتا ہے، اور انسان کی فطرت بھی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ کوئی ہائر پاور موجود ہے اور اسی کو ہم خدا کہتے ہیں۔ اور یقین بلائنڈ فیتھ نہیں ہے، بلکہ ریزن، آبزرویشن اور انر ریئلائزیشن کا کمبینیشن ہے۔